लालच है तो हमारे ग्रुप का क्या होगा? तुझे दिख नहीं रहा? कल अगर एग्जाम है, हमारा लीडर चल नहीं सकता तो हम तो बैक काम से। प्रोफेसर मिगुम को बेहोश करता है और युवान को बोलता है तुम आराम करो, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। युवान बोलता है यहाँ एक और मरीज है। गजनी बोलता है मैं इसे ले जाता हूँ यंग लॉर्ड। युवान बोलता है नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। प्रोफेसर, इसकी छोटे स्टूडेंट 4 जितनी गहरी शायद ना हो, पर स्टूडेंट 80 के सर पर भी घाव है। प्रोफेसर जवाब देता है मुझे पता है, मैंने सोचा था तुम में से कोई न कोई इसे भी ले आएगा। युवान जवाब देता है तो आपने जानबूझकर उसे वहां पर छोड़कर आया क्योंकि आपको पता था हम पीछे आएंगे। और ऐसा क्यों प्रोफेसर? प्रोफेसर बोलता है कोई खास वजह नहीं है, पर तुम्हारा ग्रुप कल के एग्जाम में फेल होने का लेकर कुछ ज्यादा ही डर रहा है। प्रोफेसर बोलता है मुझे हैरानी है कि स्टूडेंट मेगुम का भी ये हाल हो गया। बस इतना ही कहना था मुझे, स्टूडेंट 80 को मुझे दे दो, अब तुम जा सकते हो। मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा कि स्टूडेंट को रात में ड्रोन से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। युवान बोलता है जी मास्टर। प्रोफेसर बोलता है तुम सबको अपने आसपास के हालत के हिसाब से अडेप्ट करना सीखना होगा। युवान सोचता है स्पेशली क्या वो कहना चाहते हैं कि बाकी ग्रुप्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है? मुझे लगता था एग्जाम से पहले बस एक बुरी किस्मत थी, पर ऐसा नहीं है। इस दूसरे एग्जाम के पीछे जरूर कोई छुपा हुआ मकसद है। युवान नजर नीचे करता है और वो देखता है एंड्स को और बोलता है जिसने भी ये किया है उसने ये पक्का करने के लिए किया है ताकि वो कल हमें आसानी से हरा सके। युवान बोलता है अब मैं समझा, इसीलिए उन्होंने हमें अलग किया था जब हम उस ड्रॉ से हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने ये जानबूझकर किया ताकि हम स्ट्रेटजी बनाएं और एक दूसरे के खिलाफ साजिश करें। हम डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम वैसे ही बिहेव करें, रूल्स को भूलकर जीतने के लिए कुछ भी करें। क्या ग्रुप आर्ट के लिए ये सब खत्म हो गया? हम तो गए, हमारा खेल खत्म। क्या हम बस यहाँ बैठ कर रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा लीडर अभी लड़ने के हालत में भी नहीं है? किसने कहा कि हम रो रहे हैं? युवान आता है और बोलता है क्या हमें मिलजुल कर एक नया लीडर नहीं चुनना चाहिए और स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए? पर मैं अंदर गया और देखा तुम सब जमीन पर पड़े हो। इसका क्या मतलब है? तो अब हमारा नया लीडर कौन बनेगा? सिर्फ यंग लॉर्ड मिगुम ने ही कमांड करने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की थी। अभी गजनी उठता है और बोलता है तुम सबको ऐसा लगता है क्या सिर्फ मिगुम ही हमें लीड कर सकता है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हमारे साथ यहाँ यंग लॉर्ड युवान है, 7th यंग मास्टर? और फिर बाकी लोग बोलते हैं मैं स्टूडेंट 38 योनचिन सहमत हूँ, इन्हें लीडर होना चाहिए। अब मैं सोचता था जब मिगुम उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था तब वो पीछे नहीं होते थे। मैं भी शामिल हूँ। अब क्या, दूसरा एग्जाम पास करने का हमारे पास पहली प्रायोरिटी है। हमारे पास कोई चांस नहीं है। यंग लॉर्ड मिगुम यहाँ नहीं है, लगता है हमें मानना ही पड़ेगा। युवान बोलता है तो तुम सब सहमत हो कि मुझे ग्रुप का लीडर बनना चाहिए? तो ठीक है, तो मैं इस प्लान के बारे में सोच रहा था जब हम फॉर्मेशन ट्रेनिंग ले रहे थे। ठीक है, फिर सुबह के 4 बजे ग्रुप हार्ट के कमरे में धीरे से युवान आता है, बोलता है नैनो तुम नाइट विजन एक्टिवेट करो। नैनो नाइट विजन एक्टिवेट करता है। युवान बोलता है उफ, आज रात में कितनी बार ग्रुप 7 के ड्रोम में आ चुका हूँ। नैनो कोई जगह तो नहीं है ना? नैनो फिर स्कैन करता है और बोलता है ग्रुप के इस वक्त सभी लोग नींद में हैं। लगता है आखिर वो सब सो ही गए। नैनो क्या इनमें से किसी मिगुम पर हमला किया है क्या? मास आदमी के साथ शरीर का डेटा कंपेयर कर रहा हूँ, मैच नहीं हो रहा सही में। खैर कोई बात नहीं। फिर युवान सभी को बेहोश करता है। क्या ये ग्रुप 7 का लीडर है? तुम कौन हो? अरे बाप रे, ये जग गया। उसने मुझे अपने पास महसूस किया और जग किया होगा। कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि ये लीडर है इनका। मैं इसके अलग अलग ब्लड वेसल और नसों में सुई चुभा दी, वो कुछ देर तक चल नहीं पाएगा। मुझे पता है ये तुमने नहीं किया था, पर मुझसे ज्यादा नफरत मत करना। अब जब मैं ग्रुप 7 से निपट गया हूँ, चलो अब अगले ग्रुप पर चलते हैं। ग्रुप 5 का लीडर वायरॉन चियोन है। युवान सोचता है मैं जिस मार्क्स इंसान को देखा था वो औरत नहीं था, और सबसे जरूरी बात वायरॉन चियोन मार्शल आर्ट्स में मिगुम जितनी स्किल्ड नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जिस मिगुम पर हमला किया वो पक्का ग्रुप 6 का होगा। नैनो ग्रुप 6 के ड्रोन के सभी 16 मेंबर्स इस वक्त गहरी नींद में है। 6 मेंबर। युवान सोचता है ग्रुप 6 में 20 लोग थे, अगर सेकंड फ्लोर के ड्रोन वाली 3 लड़कियों को गिने तब भी एक इंसान कम है। नैनो क्या यहाँ कोई ऐसा है जो मार्क्स इंसान जैसे दिखता हो? नहीं, यहाँ कोई मैच नहीं है। युवान सोचता है तो इसका मतलब जो मेंबर यहाँ नहीं है वही इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर वो इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है तो इसका मतलब उन्होंने मुझे पहले ही देख लिया होगा। अब मैं क्या करूँ? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि मैं उनके लीडर के पीछे ही जाऊँ। तुम्हें पता है ना वो क्या कहते हैं, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इस सीन के साथ ये एपिसोड खत्म। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।